हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। होम साइंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का सेशन बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके 2021 में पूछे गए थे। तो वैसे तो हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे 61 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा। आज कोशिश यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे अभी बाकी हैं उन क्वेश्चनों को भी हम आज के इस सेशन में कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि आपके टीजीटी के साथ साथ आपके यूजीसी नेट के भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, जो कि आपका 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक की डेट दी गई है। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऑलरेडी अक्टूबर जाने वाला है। दिवाली की तैयारी में वैसे भी लोगों की अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाती है। कोशिश यही है कि आपके टीजीटी के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके साथ साथ अब पेपर 1 यूजीसी नेट और पेपर 2 आपका होम साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार किए जाएं। तो यहाँ पे अब लगातार मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक दिन में आपको 2-3 क्लासेस मिले, जो आपके एक तरीके से थ्योरी क्लासेस भी हो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर हो, और आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके पैटर्न वाले भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाए तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके आगे के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। चलिएगा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 61 तक के ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किए थे। प्लेलिस्ट बनी है स्टूडेंट, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सब ऐसा नहीं कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर जगह हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग टाइप का होता है। तो 61 तक के हमने ऑलरेडी क्वेश्चन आपके कर लिए थे, राइट। तो 61 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। यहाँ तक प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है ये हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने उपरोक्त सभी या मतलब ऑल पे टिक किया था। अब हम 62 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, आंतों की भित्ति द्वारा स्त्रावित हार्मोन हैं। आपके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, बी है ग्लूकागन, सी है कोलेसिस्टोकिनन और डी है सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। बताइएगा आपके जो ऑप्शंस होंगे वो कौन से करेक्ट होंगे। इसमें आप थोड़ा सा फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सेशन क्वेश्चन आंसर का है। तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी टाइमिंग की भी स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगी। ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, कोलेसिस्टोकिनन, आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय बैलेंस शीट किस चरण में तैयार की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं साल की समाप्ति, बी है वर्ष की शुरुआत, सी है मध्य वर्ष और डी है ए और बी दोनों। तो जो आपका वित्तीय बैलेंस शीट का जो चरण है वो कब तैयार किया जाता है। वो तैयार किया जाता है आपकी साल की समाप्ति, यानी एंड ऑफ द ईयर पे, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में कीटोन बॉडी रक्त और ऊतकों में जमा हो जाती है। तो किस स्थिति में जो आपका कीटोन है बॉडी वो रक्त और ऊतकों में जमा हो जाती है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपोग्लाइसीमिया, बी है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, सी है मधुमेह या जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं कोमा, और डी है सीलियक रोग। तो जो आपका क्वेश्चन है कि कीटोन बॉडी रक्त और ऊतकों में जमा हो जाती है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका मधुमेह कोमा, यानी डायबिटीज़ कोमा। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी मैम क्वेश्चंस करा रही हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से आंसर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र के किस चरण में संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। आपके ऑप्शंस हैं प्रारंभिक चरण, बी है विस्तार चरण, सी है संकुचन चरण और डी है सेवानिवृत्ति चरण। तो जीवन चक्र के किस चरण में आपके संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, वो आपका कौन सा चरण है। वो चरण है आपका विस्तार चरण,
ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट साइड में कुछ आवाज़ें आ रही हों तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि सड़क के किनारे घर है ना, तो इसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा आते हैं साइड बाय साइड। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ उसका ईयर आपको बताना है। ठीक है, 9 मई 1958, 8 जून 1971, 2 अक्टूबर 1952 और डी ऑप्शन है 15 जनवरी 1960। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका जो स्टूडेंट ईयर है वो है आपका 2 अक्टूबर 1952। तो ये ईयर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ईयर हमें याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ईयर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगातार पूछे जा रहे हैं उनको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करिए। एक जगह अगर सारी चीज़ें रहेंगी तो एक तरीके से आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होता है? तो प्रोटीन में कितने प्रतिशत आपका जो नाइट्रोजन है वो मौजूद होता है? आपके ऑप्शंस हैं 16%, 15%, 14% या फिर 17%। बताइएगा कितने परसेंट मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आपका 16%। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काम, आराम और नींद के बीच सही अनुपात क्या है? काम, आराम और नींद के बीच सही अनुपात क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 8:7:4, बी है 6:5:5, सी है 8:8:8 और आपका डी है 5:6:6। तो काम, आराम और नींद के बीच सही अनुपात क्या होना चाहिए ये आप बताएंगे, इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, 8:8:8, 888। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध तरल आहार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, बी है नींबू पानी, सी है दाल का पानी और डी है चाय। तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध तरल आहार नहीं है? सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन डी, यानी चाय, टी, जो आप सुबह सुबह पीते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, पर्यावरण में मौजूद आवश्यक तत्वों के असंतुलन को कहा जाता है? तो पर्यावरण में मौजूद आवश्यक तत्वों के असंतुलन को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रदूषण, बी है रासायनिक प्रदूषण, सी है सांस्कृतिक प्रदूषण और डी है आपका भौतिक प्रदूषण। तो पर्यावरण में मौजूद आवश्यक तत्वों के असंतुलन को कहा जाता है, सो वो कहा जाता है आपका प्रदूषण, है ना, पॉल्यूशन। ऑप्शन जो ए है वो आप सभी का सही है। तो जो लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है आपका राइट है। आप साथ में काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, जैविक मूल्य का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है विटामिन। देखिएगा, वैसे तो जैसे हम इतने समय से ही आपका जो टीजीटी पीजीटी वाला एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो रहा है बार बार, तो आई होप आपने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपके एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है ना, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको एक तरीके से आप रिवाइज कर रहे हो। तो जैविक मूल्य का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन आंसर आपका सही है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा तभी आपके ऑप्शन दिखाई देंगे। ICMR NIN 2020 RDA तालिका के अनुसार मानक बेसल चयापचय दर पर एक भारतीय पुरुष और महिला का संदर्भ वजन क्या है? ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ अपने 100 सीरीज़ में, आई होप आपने देखा होगा। सो क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वो है 60 किलोग्राम पुरुष और 50 किलोग्राम महिला, बी है 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला, सी है 62 किलोग्राम पुरुष और 52 किलोग्राम महिला और डी देखते हैं ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन कहाँ गया?
चलो कोई ना, डी ऑप्शन नहीं है तो तीनों ऑप्शन में दे दो, डी ऑप्शन कर लो, इनमें से कोई नहीं। चलो तो बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 65 किलो आपका पुरुष का है, ठीक है। अगर 65 जो है आपका केजी आपका पुरुष का रहेगा और जो महिला है उसका 55 केजी होगा, ठीक। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षण एक विधि है, अनौपचारिक शिक्षा, बी है सामूहिक शिक्षण, सी है औपचारिक शिक्षा और डी है जन शिक्षा। तो प्रसार शिक्षण एक विधि है और आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो ये स्टूडेंट है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखने में इजी लगता होगा लेकिन आता है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो क्वेश्चन है, सबसे पहले निकलने वाले दांत कौन से हैं। आपके ऑप्शंस हैं दाढ़, बी है कुत्तों, सॉरी मुझे लग रहा है ये कुछ अलग ही ऑप्शंस आ गए हैं बीच में, ठीक है। सी है केंद्रीय कृदंत और डी है अन्न दाढ़। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले निकलने वाले जो दांत हैं वो कौन से हैं, तो वो आपका है ऑप्शन राइट केंद्रीय कृदंत। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75, जन्म से 30 मिनट तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो जन्म से लेकर 30 मिनट तक की अवधि को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बी है नवजात शिशुअवस्था, सी है शिशुअवस्था यानी इन्फेंसी और डी है प्रसव काल। तो जन्म से 30 मिनट तक की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं नवजात शिशु अवस्था, नियोनेटल पीरियड। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलेगा नेक्स्ट, उपभोग का नियम किसने प्रस्तावित किया था। तो जो उपभोग का नियम है किसने प्रस्तावित किया था। आपके ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, बी है आपका डॉक्टर एंजल, सी है आपका एम मार्शल और डी है आपका ग्रॉस और कैंड्रल। तो उपभोग का नियम किसने प्रस्तावित किया था, बताइएगा। आंसर है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर एंजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गांव में आम जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डैश 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 नियुक्त किए जाते हैं। तो जो गांव में आम जनता के लिए हम जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं किसे नियुक्त किया जाता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है स्वास्थ्य मार्गदर्शिका, बी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सी है डॉक्टरों को या फिर डी है ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं सभी। तो गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाती हैं उन्हें किसे नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किया जाता है स्टूडेंट आपका स्वास्थ्य मार्गदर्शिका को, हेल्थ गाइड को आपका नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक। 78, एस्बेस्टस आपका है, ठीक है। एस्बेस्टस आपका है प्राकृतिक फाइबर, बी है मानव निर्मित फाइबर, सी है प्राकृतिक खनिज फाइबर या फिर डी है मानव निर्मित खनिज फाइबर। तो बताइएगा क्या है। तो ये जो है ये है आपका प्राकृतिक खनिज फाइबर। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिएगा, आई होप आप सभी लोग मेरे को साथ साथ क्वेश्चनों का आंसर दे रहे होंगे और ये सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाइए। आपकी पसंद पर निर्भर करता है अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो। राजमा में मौजूद ऑक्सलेट और फाइटेट किसकी उपलब्धता बाधा डालता है। किसकी उपलब्धता में एक तरीके से बाधा डालता है, क्या है। राजमा में मौजूद ऑक्सलेट और फाइटेट किसकी उपलब्धता में बाधा डालता है। तो आपके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, बी है आयरन और कैल्शियम, सी है लोहा एंड डी है आपका कैल्शियम। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आयरन और कैल्शियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक। 80,
लीलन फाइबर किसके तने से प्राप्त होता है? तो जो लीलन फाइबर है वो किसके तने से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं जूट का पौधा, बी है पटुए का पौधा, सी है कपास का पौधा और डी है हेम्प का पौधा। तो लीलन फाइबर किसके तने से प्राप्त होता है ये आपको बताना है और बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है पटुए का पौधा। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1929, 1955, 1976 या फिर 2006। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1929 में। ऑप्शन जो ए है जिन लोगों ने दिया है उनका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सो आंसर है आपका ऑप्शन डी 0.036। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, यानी 0.036 आपका आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। सामान्य रक्त शर्करा स्तर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 80 मिलीग्राम, 100 मिली रक्त और 80 से आपका 120 मिलीग्राम और 100 मिली रक्त। और आपका नेक्स्ट है 80 से 120 मिलीग्राम आपका 1000 मिली रक्त और इनमें से कोई नहीं। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताइएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं राइट आंसर की स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 80 मिलीग्राम 100 मिली रक्त। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट है। 84। कांथा कढ़ाई पारंपरिक रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो जो आपकी कांथा कढ़ाई है पारंपरिक रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बंगाल और डी है आपका गुजरात। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंगाल। ऑप्शन जो सी है आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा की एसआई इकाई है। आपके ऑप्शंस है जूल, बी है किलो कैलोरी, सी है किलो जूल और डी है कैलोरी। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है ये आपको बताना है एंड यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जूल। ठीक है, आपका राइट है। चलिएगा, नेक्स्ट है ढाका मलमल किससे बनाई जाती है? ढाका मलमल किससे बनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं सूती रेशे, बी है ऊनी रेशे, सी है कृत्रिम रेशे और डी है रेशम के रेशे। तो जो ढाका मलमल है किससे बनाई जाती है ये आपसे पूछा गया है और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सूती रेशे। ठीक है, सूती रेशे आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट 87। शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश 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 का आधारभूत दर्शन शास्त्र है। ऑप्शंस हैं शिक्षा, बी है प्रसार शिक्षा, सी है प्रशिक्षण और डी है अनौपचारिक शिक्षा। तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 क्वेश्चन पूछा गया है मिलावट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आपका मिलावट? भोजन में बाहरी पदार्थ मिलाना, बी है भोजन में मूल्यवान पोषक तत्वों को हटाना, सी है कम गुणवत्ता वाले सामान को ऊंचे दामों पर बेचना और डी है ऊपर के सभी। तो जो आपका मिलावट है वो किसे कहते हैं? तो मिलावट कहते हैं भोजन में बाहरी पदार्थों को मिलाना, भोजन में मूल्यवान पोषक तत्वों को हटाना, कम गुणवत्ता वाले सामान को ऊंचे दामों पर बेचना। यानी आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल यानी सभी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। स्वास्थ्य विज्ञान का आधुनिक नाम क्या है?
तो जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसका आधुनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्वच्छता, बी है स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, सी है निवारक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और डी है निवारक और सामाजिक चिकित्सा। बताइएगा 89 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 89 का जो राइट आंसर है वो है निवारक और सामाजिक चिकित्सा। ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। गर्भाधान क्या है? ठीक है, गर्भाधान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद, बी है गर्भाधान से जन्म तक, सी है आपका गर्भाधान से लेकर 8 सप्ताह तक और डी है जन्म से 14 सप्ताह तक। तो जो आपका गर्भाधान है वो क्या है पूछा गया है, तो ये जो है आपका गर्भाधान से जन्म तक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट 91। DWCRA का क्रियान्वयन करती है। तो DWCRA का क्रियान्वयन करती है, आपके ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है जिला परिषद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो DWCRA का क्रियान्वयन करती है, कौन करता है बताइएगा? तो ये करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। सिंथेटिक रंगों की खोज किसने की है? तो जो सिंथेटिक कलर हैं उनकी खोज किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं विलियम हेनरी पार्किन, बी है आपका मोरे, सी है आपका JT ड्रिनेम और डी है आपका जॉर्ज ऑडेमर्स। तो सिंथेटिक रंगों की खोज किसने की है ये आपको बताना है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ आपके राइट आंसर की, सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है विलियम हेनरी पार्किन। सो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF भी आपको मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिलेगी, आराम से आप उसको दोबारा पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैट डाई है? तो वैट डाई आपका कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके नील, बी है नमक, सी है कोल तार और डी है आपका इंडिगो। तो कौन वैट डाई है? तो वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिगो। ठीक, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 94। युग्मज क्या है? यानी ज़ायगोट। शुक्राणु, बी है डिंब, सी है नया सेल और डी है क्रोमोसोम। तो युग्मज क्या है बताइएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये है आपका न्यू सेल। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करने हैं। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मानसिक स्वास्थ्य, बी है पर्यावरण स्वास्थ्य, सी है सकारात्मक वातावरण और डी है स्वच्छ पर्यावरण। तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये आपका कर दिया गया है पर्यावरण स्वास्थ्य। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन टिक किया है उनका सही है। आई होप आप मेरे साथ साथ जो आंसर है उसको आप काउंट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। यदि मलमल के टुकड़े के एक टुकड़े में आपका 64 मल्टीप्लाई आपका 60 धागे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं खराब संतुलन, बी है अच्छा संतुलन, सी है कमज़ोर संतुलन और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, बताइएगा इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका गुड बैलेंस, अच्छा संतुलन। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 97।
वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? आपके ऑप्शंस हैं अस्थि मृदुजा अस्थि मृदुता, और आपका बी है ऑस्टियोपोरोसिस, सी है आपका कबूतर छाती रोग यानी पीजन चेस्ट आपका डिसीज़, और ऑप्शन डी है अन्य विकृतियाँ इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट, गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ग्रॉस और कैंड्रल, बी है कोटजिन, सी है राजमल पी देवदास, और डी है आइरिन ओपेनहेम। तो गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन बी कोटजिन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट है 99, ग्लाइकोलिसिस क्या है? मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, बी है ग्लाइकोजन का विघटन, सी है ग्लूकोज का पाइरूबिक अम्ल में रूपांतरण, और डी है अमीनो एसिड और वसा का निर्माण। तो ग्लाइकोलाइसिस आपका क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ये आपका है ग्लूकोज का पाइरूबिक अम्ल में रूपांतरण। ग्लाइकोज का पाइरूबिक अम्ल में आपका रूपांतरण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट 100 पे देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे माना जाता है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सटेंशन बोर्ड, बी है आपका विस्तार कार्यकर्ता, सी है आपका गांव का नेता, या फिर डी है विस्तार विशेषज्ञ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे माना जाता है? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका विस्तार कार्यकर्ता, ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिएगा 101 सगुन से शुरू करते हैं। विरासत में मिली आय है आपका नियमित आय, बी है अनियमित आय, सी है प्रत्यक्ष आय, और डी है बिना मेहनत की कमाई। बताइएगा। एक्चुअली यहाँ साइड में बहुत शोर होता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि क्लास लेने में डिस्टरबेंस होती है। साइड में इतना ज़्यादा शोर होता है तो आप आवाज़ बहुत आती है साइड में, तो इस वजह से कई बार मैं क्लास नहीं भी ले पाती हूँ। ये भी एक मेरा रीज़न है क्लास ना लेने का। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिएगा 102 क्वेश्चन, किसी भी कपड़ा सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका धागा, बी है रेशा, सी है तंतु, और डी है आपका अणु। तो कपड़ा सामग्री की सबसे छोटी इकाई आप बताएंगे कौन सी है? तो वो है आपका रेशा, ऑप्शन बी फाइबर। ठीक, चलेंगे 103 क्वेश्चन आप सभी के सामने, चम्मच के आकार के नाखून वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो चम्मच के आकार के नाखून वाली जो बीमारी है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है क्वाशियोरकर, बी है रक्ताल्पता, सी है मेरास्मस, और डी है ऊपर के सभी, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो देखो चम्मच के आकार के जो नाखून हैं वो जो आपकी बीमारी है वो है आपका एनीमिया, जिसे कहते हैं रक्ताल्पता, यानी खून की कमी होना एक तरीके से। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है? ए रेड्डी,
बी है आपका बी रामाभाई, सी है आपका कृष्णाचारी और डी है आपका हरेन भाई। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो किसने कहा था? तो ये कहा था आपका ए रेड्डी ने। ऑप्शन ए ही आपका सही होगा, ए से ए रेड्डी चलेगा। नेक्स्ट है टेबल लिनन में किस प्रकार की बुनाई का उपयोग किया जाता है? तो टेबल लिनन में किस प्रकार की बुनाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सादा बुनाई, बी है आपका रिब बुनाई, सी है आपका ट्विल बुनाई और डी है आपका बास्केट बुनाई। तो बताइएगा टेबल लिनन में किस प्रकार की बुनाई का उपयोग किया जाता है? तो ये जो आपकी बुनाई है वो है आपका ऑप्शन डी यानी बास्केट बुनाई। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है। नेक्स्ट, खाना पकाने की धीमी आंच पर पकाने की विधि के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो खाना पकाने की धीमी आंच पर पकाने की विधि के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं 82 से आपका 90 डिग्री सेल्सियस, 72 से 85 डिग्री सेल्सियस, 65 से 75 डिग्री सेल्सियस और आपका 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। तो खाना पकाने की धीमी आंच पर पकाने की विधि के निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो आपको टेम्परेचर बताना है एंड टेम्परेचर जो आपका करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन ए 82 से आपका 90 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, इसकी भी डेट नोट कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, बी है 7 जून, सी है 5 जून और डी है आपका 9 दिसंबर। तो विश्व स्वास्थ्य जो आपका दिवस है वो आपका जो डेट है वो है आपका 7 अप्रैल की। 7 तो याद रहता है, कई बार अप्रैल जून इन सब में कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। 7 की डेट कई बार याद रहती है, लास्ट का जो है वो कई बार भूल जाता है इंसान। नेक्स्ट है पोषण विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो आपका पोषण विज्ञान के जनक हैं उन्हें मतलब किसे कहा जाता है? एक तरीके से लाओ ईज़र और आपका पेटेन कोफर। नेक्स्ट है आपका एटवाटर और डी है आपका वोइट। बताइएगा जो पोषण विज्ञान के जनक के रूप में किसे मतलब जाना जाता है? सो वो है आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाओ ईज़र। लाओ ईज़र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विस्मृति की अवचेतन प्रक्रिया है। आपके ऑप्शंस हैं वापसी, बी है उच्च बनाने की क्रिया, सी है दमन और डी है मानसिक कल्पना। तो विस्मृति की अवचेतन प्रक्रिया है ये आपको बताना है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका दमन। ऑप्शन जो सी है आपका क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। मंदारिन एक प्रकार का है, क्या है मंदारिन? कॉलर, बी है कफ, सी है आस्तीन और डी ऑप्शन ले लो इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं लिख दो, कोई नहीं। मैं कोई नहीं लिखूंगी तो पूरे बोर्ड पे ही आएगा कोई नहीं। चलो, वैसे मैं लिखती हूँ, लिखती अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है जिसकी वजह से लिख नहीं पा, मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। ज़्यादातर लेफ्टी जो लोग होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, आपने अगर देखा होगा तो। ठीक, सो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? कॉलर। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है। यहीं पे समाप्त कर दे क्या आज का सेशन? कल हम लोग एक काम करेंगे, यहीं से मतलब 112 लिखा है, 111 से हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ जो आपके अदर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगी ताकि पूरा आपका कंप्लीट सेशन हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी तो आप भी थक जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।